अस्सलाम गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था लूप्स एंड ब्रांचिंग, और आज हमारा टॉपिक है एरे और एसोसिएटिव एरे। एरे क्या है, एसोसिएटिव एरे क्या है, ये पीएचपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरफ से क्लियर करेंगे। तो बेसिकली एरे इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग्स। आगे चलते हैं। Array is a data structure which provides the facility to store a collection of data of same type under a single variable name। जैसे कि हमने वेरिएबल पढ़े थे, वेरिएबल में क्या था कि एक टाइम पे हम जस्ट एक वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, ठीक है। और एरे के अंदर क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। हम मल्टीपल डेटा एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और वो वेरिएबल क्या होगा, हमारा एरे होगा, लाइक दिस। अभी हमें बना के देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में वेरिएबल्स पढ़े थे, उसमें क्या होता था कि हम डेटा स्टोर करते थे। लाइक मैंने वेरिएबल का नाम रखा कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। तो इको डॉलर ऑफ कलर, तो ये रेड प्रिंट कर देगा हमारे पास। इस तरीके से हमने ये एरे की फाइल बनाई हुई है, ये रेड प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी जो बात थी वो क्या था कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। अब एरे में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं, रेड, ब्लू, येलो एक्सेट्रा, और आप उसको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप बार बार वेरिएबल बना रहे हैं, रेड कलर, रेड ब्लू और ब्लू कलर। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि एक पूरी सीरीज़ ऑफ कलेक्शन को एक सिंगल वेरिएबल जो हम कलर के नाम से बना रहे हैं और उसमें स्टोर करा रहे हैं, तो उस वेरिएबल को क्या कहेंगे, हम एरे कहेंगे। तो वो किस तरीके से बनता है एरे का वेरिएबल, जैसे मैंने कलर इज इक्वल टू, ये हम एरे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर हम मल्टीपल कलर ऐसे स्टोर कर सकते हैं, लाइक दिस, ब्लू और येलो और वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। और हमने इसको, एरे का जो वेरिएबल होता है वो डायरेक्ट हम इको नहीं कर सकते पूरे एरे को, सही है, क्योंकि वो एक एरे है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट करने का, प्रिंट आर। इसमें क्या होगा कि आप इसकी पूरी कलेक्शन देख सकते हो कि इसमें क्या स्टोर है हमारे पास कलर में, ठीक है। इसे हम गए तो ये देखो, ये इस तरीके से बनता है एरे का वेरिएबल। 0 इंडेक्स पे उसने रेड स्टोर कर दिया, 1 इंडेक्स पे उसने ब्लू स्टोर कर दिया, 2 इंडेक्स पे उसने येलो स्टोर कर दिया, 3 इंडेक्स पे वाइट स्टोर कर दिया, ठीक है, और 4 इंडेक्स पे उसने ब्लैक स्टोर कर दिया। ये सारे कलर्स हैं, और इसने एरे ने क्या किया कि इंडेक्सेस बना दी, इंडेक्सेस के ऊपर डेटा को स्टोर कर दिया। लाइक जैसे ये रेड है, ये 0 इंडेक्स पे आ गया, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 एंड ब्लैक 4 इंडेक्स पे। एरे की जो इंडेक्स होती है बेसिकली वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम इसे मज़ीद आगे देखते हैं क्या है। डेटा स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डेटा सेम टाइप, सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर होता है। और एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, सेम बात है जो अभी हमने देखी। ऑर्गेनाइज्ड एज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, जैसे की वैल्यू पेयर में सेव था, ये देखें, ये 0 जो है ये की है, उसकी वैल्यू क्या है, रेड। 1 जो है वो की है, वैल्यू क्या है, ब्लू। तो ये की वैल्यू पेयर कहलाता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स्ड एरे है, सही है। इंडेक्स एरे में क्या होता है कि हमने 0 से 1, 2, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस बन रही हैं, ठीक है, इंडेक्स एरे कहा जाता है। और एसोसिएटिव एरे क्या होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एरे इन पीएचपी, इंडेक्स एंड एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स एरे आपको समझ आ गया, मजीद हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इंडेक्स एरे क्या है। लेट सपोज आप 10 नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, मैंने एक नंबर के नाम से एरे बनाया। आप इस तरीके से भी एरे बना सकते हैं, ये जो मैंने दिया इसे, और इसमें भी रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। और इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये जो तरीका है एरे लिख के, जो आपको फिजिबल लगे वो पैटर्न यूज़ कर सकते हो।
अब इंडेक्स एरे की बात हो रही है तो हमने क्या किया, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 अगर हम कोई इंडेक्स नहीं दे रहे। अब ये मैंने बना दिया कलर के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट आर किया मैंने और इस पे मेरे पास क्या आ गया, ये तीनों के तीनों इंडेक्सेस के साथ मेरे को नज़र आ जाएंगे। लेट दिस, ठीक है, 0 पे रेड, 1 पे ब्लू और 2 पे। अगर इसको थोड़ा सा ई को प्री करके लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे। ये एक एरे बना, 0 पे रेड है, 1 पे ब्लू है, 2 पे येलो है। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे 1 वाला इंडेक्स जो है वो प्रिंट करना है, ब्लू डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैंने क्या किया, ई को डॉलर ऑफ कलर, कौन सी इंडेक्स प्रिंट करानी है, 1, मैंने लिखा 1। 1 पे हमारे पास क्या मौजूद है, ब्लू, तो हमारे पास ब्लू प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लू प्रिंट हो गया। अगर मैं इसमें इंडेक्स हमारे पास 0 है, 0 पे क्या सेव है हमारे पास, रेड, तो रेड आ गया। इसी तरीके से ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब भी एरे पे हम काम करेंगे तो इंडेक्स एरे जो होता है वो स्टार्टिंग वैल्यूज़ की 0 होती है, फिर 1 2 3 4 एट दी एरे की लेंथ -1 इतने तक। जैसे अगर आपके पास 10 वैल्यू स्टोर है तो वो कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स सेव होगी, उसकी 0 to 9, एक 0 इंडेक्स होगी, एक 9 लास्ट वैल्यू जो होगी वो 9 इंडेक्स पे होगी आपके पास। इंडेक्स समझ आएगी, क्लियर है। और इसको लूप के थ्रू भी आइटरेट कर सकते हो आप। लूप के थ्रू हम कैसे आइटरेट करेंगे, फॉर डॉलर ऑफ आई इज इक्वल टू 0, डॉलर ऑफ आई लेस देन काउंट ऑफ कलर, डॉलर ऑफ आई प्लस प्लस ई को क्या कराना है, कलर, कौन सा कलर, जो डॉलर ऑफ आई पे है। अब पहले हमने हार्ड कोड वैल्यू रखी थी 0, फिर 1, फिर 2। अब हमने क्या किया है, जैसे एक लूप चलाया है। लूप जो ये फॉर का लूप जैसे हम चलाते हैं, ये हम हमेशा जो है वो इंडेक्स एरे पे चलाएंगे, एसोसिएटिव एरे पे नहीं चलेगा फॉर का लूप। तो इंडेक्स एरे पे हमने चलाया, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, क्यों, क्योंकि हमारा एरे जो है हमेशा 0 इंडेक्स पे वैल्यू सेव करता है, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इस तरीके से सीरीज चलती है। तो आई जो है लेस देन कब तक चले, ये लूप हमारा कब तक चलना चाहिए, काउंट ऑफ कलर। काउंट क्या करता है, आपको एरे की लेंथ रिटर्न करता है। लेट सपोज इसकी लेंथ कितनी है, 0 इंडेक्स 1 1 1 2 एंड 3, 3 वैल्यू सेव है। तो ये हम पहले जस्ट इको करा के दिखा देता हूँ मैं आपको कि काउंट कैसे वर्क करता है। काउंट रिटर्न करेगा 3। काउंट क्या कर रहा है, एरे की लेंथ रिटर्न कर रहा है कि इस एरे की लेंथ क्या है। ये हमारे पास इसने क्या रिटर्न कर दिया, 3। अगर मैं येलो हटा देता हूँ तो अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 2। सही है, तो इसने लेंथ रिटर्न करनी है। तो अब मैं इसको लूप के थ्रू आइटरेट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा, आई लेस देन काउंट ऑफ दिस, काउंट ऑफ कलर हमारे पास 3 है, जो लेस देन 3 कितना होता है, 2 होता है। तो ये 0 to 2 तक चलेगा हमारे पास। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया क्या, कलर, कलर ये है हमारे पास। और फर्स्ट टाइम में डॉलर ऑफ आई में 0 है, तो कलर ऑफ 0, ये कलर वेरिएबल है, इसकी 0 इंडेक्स पे क्या है, ब्लू, ब्लू प्रिंट हो जाएगा। फिर और रेड, रेड प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 इंडेक्स पे ब्लू है, 2 इंडेक्स पे येलो है। अब ये देखें प्रिंट कराया मैंने, तो ये रेड ब्लू येलो सब प्रिंट हो गया हमारे पास। अब इनके बीच में स्पेसेस देनी है ताकि हमें क्लियर रहे, या हम ब्रेक लाइन कर देते हैं, BR लगा देते हैं ताकि वो लाइन ब्रेक करके शो करे। सही, रेड ब्लू येलो, इस तरीके से 1000 वैल्यू भी अगर हमारे पास कलर में सेव होगी एरे के अंदर तो वो इस तरीके से आइटरेट हो जाएगी हमारे पास। सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरे हमारे लिए, क्योंकि हम डेटाबेसिस पे जब काम करेंगे तो सारी वैल्यूज़ हम एरे के थ्रू ही टेबल्स वगैरह में, इन सारी चीज़ों में शो करवा रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो आई थिंक ये क्लियर है आपके पास। लेट सपोज ये कलर का एक था, मैं नंबर का भी एक एरे बना देता हूँ ताकि इंडेक्स एरे आपको सही से क्लियर हो जाए। मेरे पास कुछ वैल्यू है 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में 10 to 1 सीरीज़ है। ये सारा का सारा कहाँ सेव है हमारे पास, एक एरे के अंदर। इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, इको नहीं कर सकते, ठीक है। इको करेंगे कभी भी एरे को इको नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसकी इंडेक्स को इको करा सकते हैं। ये देखना अभी हमारे को एरर दे देगा, कोई नोटिस दे दिया उसने, नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। क्योंकि इको जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग होती है, आप इको एरे को करवा रहे हैं इसलिए इसने एरर दे दिया। हमने क्या किया, प्रिंट ये जस्ट प्रिंट आर में आपको डिस्प्ले कराने के लिए रिजल्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि एरे बन किस तरीके से रहा है। अब देखेंगे 0 इंडेक्स पे 10 सेव है, 1 पे 9 हो गया, 2 पे 8, 3 पे 7। ये क्या है, ये 0 to 9 जो है इंडेक्स है, और 10 to 1 हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अगर मैं इस पर कर देता हूँ 100, 900, 800, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकली करा रहा हूँ इसे ताकि आपको आइडिया क्लियर हो कि एरे क्या है और किस तरीके से हम इसे आइटरेट कर सकते हैं अपनी PHP प्रोग्रामिंग के अंदर। 300, 200 एंड 100। अब देखेंगे आपको बता रहा है, ठीक है। अब ये तो प्रिंट आर के थ्रू आपने इसे डिस्प्ले किया। आप चाह रहे हैं कि लूप के थ्रू आइटरेट करें ताकि आपको ये कीज़ नज़र ना आए, जैसे आपको वैल्यूज़ नज़र आए उसकी, और आप इसको जिसके साथ चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, फॉर का लूप किया। मैं अगेन ये आपको बता रहा हूँ कि फॉर का लूप इंडेक्स एरे के साथ यूज़ होता है, एसोसिएटिव एरे के साथ यूज़ नहीं होता। काउंट डॉलर ऑफ नंबर और डॉलर ऑफ आई प्लस, ठीक है। इको किया डॉलर ऑफ नंबर, नंबर में क्या है, डॉलर ऑफ आई। ये मैं डॉलर ऑफ आई क्यों लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, हर टाइम आइटरेट होता रहेगा ये 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक इसको लेंथ मिलेगी वहाँ तक ये आइटरेट करेगा, ठीक है। ये नंबर प्रिंट हो गए। ब्रेक लाइन लगाते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, या मैं डॉट लगा के कॉन्केटिनेशन कॉमा लगा दिया ताकि आपको पता चलेगा कॉमा के साथ सेपरेशन हो गई, ठीक है। ये 100 क्यों हो गया, 1000 लिखते थे ना इसको ताकि क्लियर रहे। बात 1000, 900, 800, 765 और अप टू 100, सही है। अगर मैं ये कामा नहीं लगा रहा, मैं BR लगा दूंगा तो वो लाइन ब्रेक करके शो करा देगा हमारे पास। कहाँ मसला ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज़ पूरी प्रिंट हो गई, पूरा का पूरा। ये भी एरे लिखने का तरीका है, इस तरीके से आप इंडेक्स एरे बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये इंडेक्स आई थी, ये जो इंडेक्स है, मैं चाह रहा हूँ 5 इंडेक्स ख़त्म हो जाए, 5 इंडेक्स ख़त्म हो जाए या 1 इंडेक्स ख़त्म हो जाए। तो कोई भी इंडेक्स हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अनसेट का एक फंक्शन होता है, अनसेट डॉलर ऑफ नंबर, और इसमें आप इंडेक्स बता दो कौन सी इंडेक्स ख़त्म करनी है। आपको इस पूरे एरे में से जो भी वैल्यू ख़त्म करनी है तो उसकी सिंपल इंडेक्स रिमूव कर दो। लेट सपोज ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, 1000 किस पर है, 0 इंडेक्स पर है, 900 1 इंडेक्स पर है, 800 2 इंडेक्स पर है। मैं चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स ख़त्म हो जाए। मैंने क्या लिखा, अनसेट डॉलर नंबर, और उसकी इंडेक्स बता दी कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए। अब देखो इसने क्या किया, ये तो वैल्यू ख़त्म कर दी उसने। अब मैं इसको प्रिंट आर भी करा के दिखा देता हूँ आपको ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स अब आपको नज़र नहीं आएगी, जो 1000 है 1 डायरेक्ट शो होगा। ये देखो 1 पे 900, 800, 700, 6, 5, 4 अप टू 9, ठीक है। जो भी इंडेक्स आपको ख़त्म करनी है आप इस तरीके से अनसेट भी कर सकते हो। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अब मैंने यहाँ पे लूप में लिखा है कि फॉर डॉलर ऑफ आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन
नंबर की वो उसकी दी है और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये क्या है, आई ज़ीरो है तो हमने क्या किया, ज़ीरो इंडेक्स तो ख़त्म कर दी और यहाँ पर इसको ज़ीरो इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब जब ज़ीरो इंडेक्स ही नहीं मिल रही तो वो उसको क्या दे रहा है, एरर दे देगा कि ज़ीरो इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। देखना एक मिनट, अनडिफाइंड इंडेक्स ज़ीरो ऑन लाइन नंबर 14, ये लाइन नंबर 14 पे जब ये प्रिंट हो रही है तो ज़ीरो इंडेक्स तो हमने अनसेट कर दी है, तो वो यहाँ पर हमारे को एरर दे रहा है। इस एरर से बचने के लिए हम @ सिंबल भी लगा सकते हैं, ये क्या करता है कि एरर हाइड कर देता है, बट ये कोई वे नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये तब प्रिंट हो इफ इज सेट, ये इंडेक्स अगर सेट है तो ही ये इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हो, अदरवाइज ना हो, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है, आप इसमें इफ़ की कंडीशन भी लगा सकते हो कि भाई इफ़ डॉलर, इस सेट क्या करता है, इस सेट चेक करता है कि ये वेरिएबल सेट है या नहीं है, या ये इंडेक्स सेट है या नहीं है, या ये एरे सेट है या नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू चेक कर लेते हैं, इस सेट के थ्रू। अब हमने क्या लिखा, इस सेट डॉलर ऑफ नंबर और डॉलर ऑफ आई, मतलब फर्स्ट टाइम ये लूप आइटरेट होगा तो डॉलर ऑफ आई में हमारे पास ज़ीरो है और नंबर ऑफ ज़ीरो पे चेक करेगा कि ये नंबर ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो इको डॉलर ऑफ नंबर और इको कर दो, अदरवाइज वो इको नहीं करेगा उसको, ठीक है। ये वही सीरीज आ गई और अब हम इसको बी आर करके लिख देते हैं ताकि आपको सीरीज नजर आए, ठीक है। अगर हम देखें अब इसने कोई एरर भी नहीं दिया और ना ही कोई लाइन ब्रेक करी, जस्ट सिंपल आइटरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने ये चेकिंग कंडीशन लगा दी। अब ये चेकिंग कंडीशन हटाएंगे तो ये एरर देगा हमारे को ज़ीरो इंडेक्स का, तो इसने क्या किया, ज़ीरो इंडेक्स का हमें एक नोटिस भी दिया कि भाई अनडिफाइंड ऑफसेट ज़ीरो, वो जो अनडिफाइंड ऑफसेट ज़ीरो हो रहा है वो ये है कि लूप आइटरेट हो रहा है ज़ीरो से और ज़ीरो इंडेक्स पे नंबर कोई है नहीं क्योंकि हम उसे अनसेट कर चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक ये क्लियर है आपको, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस सेट लगाया था कि कोई भी इंडेक्स, अब लेट सपोज मैं एक और इंडेक्स हाई अनसेट कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये जो 0 1 2 3 4 500 जिस पर है ये भी अनसेट कर देते हैं। 500 हमारा कौन सी इंडेक्स पर है, 1000 जो था ज़ीरो पर है, 901 पे 2 3 4 5, मैं चाह रहा हूँ 5 इंडेक्स भी हट जाए, तो अब हमारे पास 5 इंडेक्स पे जो 500 था वो भी नहीं आ रहा हमारे रिजल्ट में। अगर तो मैं ये कंडीशन नहीं देता, या हम इसे कह देते हैं कि 9 इंडेक्स हट जाए, 5 आ जाए, 9 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, 100 है, तो 100 अब हमारे पास, सॉरी क्या हटा है हमारे पास, 300, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंडेक्स में हमारे पास क्या है, 100, तो 100 हट जाना चाहिए, 100 हट गया तो 200 कहाँ गया हमारे पास 0, ये है 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको इक्वल्स टू कर देते हैं ताकि ये आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि 9 इंडेक्स भी हट गया। अब हमारे पास चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो रही हैं, देखो किस तरीके से हमने करी हैं। अगर तो मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ एरर दे देगा, ठीक है। ज़ीरो इंडेक्स पे पहले दे दिया और आखिरी इंडेक्स पर भी देता अगर हम ज़ीरो इंडेक्स को फिक्स कर देते तो इस तरीके से इस सेट भी आपने सीख लिया कि इस सेट किस तरीके से वर्क करता है, और अनसेट किसी इंडेक्स की वैल्यू को हटाना है तो अनसेट यूज़ करते हैं, और ये किस तरीके से हमारे पास एरे इंडेक्स एरे किस तरीके से बनता है तो आगे हम चलते हैं। इंडेक्स वर्सेस एसोसिएटिव एरे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एरे इन पीएचपी। एक इंडेक्स है जो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव एरे। द की ऑफ एन इंडेक्स एरे आर इंटीजर बिगनिंग एट 0, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडेक्स एरे आर यूज्ड व्हेन यू आइडेंटिफाई द थिंग्स बाय देयर पोजीशन,
एग्जैक्टली हम पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं, ये 0 1 2 ये जो 9 है ये सारी पोजीशंस है उस एरे की। और एसोसिएटिव एरे क्या है, हैव ए स्ट्रिंग एज ए की एंड बिहेव मोर लाइक टू कॉलम टेबल। एसोसिएटिव एरे पे हमारे पास क्या होता है कि एक हमने रखा कलर इज इक्वल टू एरे बनाया। अब एसोसिएटिव एरे भी बहुत आसान है, इसमें क्या होता है कि हम आप अपनी मर्जी की रख के सेट करते हैं इसे, और वो की होती है स्ट्रिंग में। लेट सपोज ये मैंने एक एरे बनाया, मैंने लिखा नेम और मैंने नाम लिख दिया फैज़ान अली, ठीक है। और मैंने उस पर लिखा पोजीशन, या मैंने उसकी लिखी जॉब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एसोसिएटिव एरे बनाया। एसोसिएटिव एरे में हम क्या करते हैं कि जो की होती है वो हमारी स्ट्रिंग की रखते हैं, और स्ट्रिंग और उसके अगेंस्ट में कोई भी वैल्यू सेव करते हैं। स्ट्रिंग की का मतलब ये है आप अपनी मर्जी से कोई भी की रख सकते हैं उसकी, जो आपको फिजिबल लगे कि आप उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको देखो प्रिंट करके देखते हैं। इको प्री क्यों यूज़ करते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, कि आपको सही से नज़र आ जाए एक फॉर्मेट के अंदर के क्या सेव है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, मैंने डेटा का ये रखा, ये एक एसोसिएटिव एरे बनाया मैंने। और इसमें क्या होता है, इस तरीके से पहले की डिफाइन करते हैं और ये इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल लगा के एसोसिएशंस कहते हैं इसे, और इसमें वैल्यूज़, इस तरीके से हम ये बनाते हैं। ये देखो प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। देखो ये कह रहे हैं प्रिंट हुआ, ये एसोसिएटिव एरे कि की क्या है हमारे पास नेम, उसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या सेव हुई फैज़ान अली। की क्या है हमारे पास जॉब, उसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या सेव हुई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरी एक एम्प्लॉय का डेटा सेव कर सकते हो इन एसोसिएटिव एरे। लेट सपोज मैंने एक एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाया और मैंने उसकी आईडी रखी एम्प्लॉय आईडी लेट सपोज 1001, और एम्प्लॉय का नेम क्या है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय लेट सपोज फैज़ान अली, और कंपनी कौन सी है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेक्सट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जॉब्स क्या है उस एम्प्लॉय की, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये देखें, अब हम इसे इस एम्प्लॉय का एरे को प्रिंट कर देते हैं, क्या डिस्प्ले होता है हमारे पास, ये एरे बन गया। आईडी क्या है, ये नेम क्या है फैज़ान अली, जॉब क्या है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंपनी क्या है रेक्सट्री टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये देख लिया किस तरीके से एसोसिएटिव एरे बनता है। एसोसिएटिव एरे के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से की डिफ़ाइन करते हैं जो हमें आसान लगे और जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन के साथ ही हम उसको सेव करते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि इसको आइटरेट कैसे करते हैं। जो एसोसिएटिव एरे हमारे पास होता है उसके अंदर एरे, उसको आइटरेट कैसे करते हैं, फॉर लूप के थ्रू आइटरेट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है, पहले आप डिफाइन करते हैं फर्स्ट में कि एरे और एज डॉलर ऑफ की डॉलर ऑफ वैल्यू, ये पैटर्न है फॉर ईच लूप का, जो हमारे पास मोस्टली कि कोई भी ऑब्जेक्ट आइटरेट करने के लिए यूज़ होता है, और या एसोसिएटिव एरे को आइटरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर ईच लूप, सही है। फॉर ईच लूप में हमने देखो एम्प्लॉय का एक एरे बनाया था, एम्प्लॉय का एरे पास किया एज की में क्या होगा, हर टाइम ये रिपीटेशन होगी। रिपीटेशन में क्या है, फर्स्ट टाइम लूप आइटरेट होगा तो फर्स्ट में क्या मिलेगा उसे आईडी की के अंदर, और वैल्यू क्या मिलेगी उसे 1001। नेक्स्ट टाइम आइटरेट होगा
ये ऑटोमेटिकली तब तक चलेगा जब तक इसे एम्प्लॉय के एरे के अंदर वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे ही इसको वैल्यूज़ नहीं मिलेगी ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आइटरेट करेगा तो इसे की में मिलेगा नेम और वैल्यू मिलेगी इसे फैज़ान अली। फिर आइटरेट करेगा, की मिलेगी इसे जॉब और वैल्यू मिलेगी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर आइटरेट होगा, की मिलेगी इसे कंपनी और वैल्यू मिलेगी इसे रेक्सटी टेक्नोलॉजी। फिर आइटरेट करेगा, अब इसे कोई भी की नहीं मिली क्योंकि ये सब कुछ चला चुका है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे इको किया डॉलर ऑफ की ब्रेक लाइन। अब ये क्या करेगा, जस्ट की प्रिंट कर देगा जितनी भी फर्स्ट आइटरेट होगा तो आईडी, नेम, जॉब और कंपनी, ये 4 की प्रिंट करेगा। ठीक है, आईडी, नेम, जॉब एंड कंपनी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस की के अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, डॉलर ऑफ वैल्यू। की के बजाय में क्या लिखा मैंने, डॉलर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या रिटर्न करेगा हमारे को, 1001 फैज़ान अली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड रेक्सटी टेक्नोलॉजी। ये पूरी एम्प्लॉयज़ की डिटेल इसने हमें प्रिंट करके दे दी। ठीक है, अब ये सिंगल ले रहे हैं एम्प्लॉय का, आप चाह रहे हो लूप के बिना भी इसे हम आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लूप मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का डेटा हो, आप एक एक का तो नहीं लिखेंगे उसमें, इसलिए हम क्या करते हैं कि सिंगल का तो आप बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लॉय, डॉलर ऑफ एम्प्लॉय, और इसकी क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, आईडी प्रिंट करना चाह रहे हो तो आपने इधर इंडेक्स में बताया आईडी, तो ये एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करके दिखा देगा जो 1001 है। ठीक है, अब मुझे एम्प्लॉय की लेट सपोज कंपनी चाहिए कि किस कंपनी का एम्प्लॉय है, मैंने जस्ट कंपनी इंडेक्स पास करी तो वो रेक्सटी टेक्नोलॉजी हमें रिटर्न में देगा। ठीक है, नेम चाहिए तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं, तो ये नेम प्रिंट कर देगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया कि लूप यूज़ कर लिया, कि हम एक एक दफ़ा बार बार नहीं लिख रहे, एक ही दफ़ा लूप चला के सारी चीज़ें प्रिंट कर लेंगे। समझ गए? तो ये आई थिंक क्लियर है आपको किस तरीके से वर्क कर रहा है। आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। Associative array are having a string as a key and behave more like 2-column value. The first column is the key which is used to access the value, जैसा कि हम अभी कर चुके हैं। In both cases the key are unique. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीज़ जो होती है ना ये यूनिक होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि आपका डेटा रिप्लेस हो जाएगा। दैट इज़ यू कैन नॉट हैव 2 एलिमेंट विद द सेम की। अब इस वे सेम की रिगार्डलेस ऑफ वेदर द की इज ए स्ट्रिंग आर एन इंटीजर। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा नेम फैज़ान अली, मैं दोबारा से नेम की बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया फैज़ान अली, खाली मैंने लिख दिया अहमद, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर नेम की जगह पे मेरे पास क्या प्रिंट, अगर मैं इसे एक्सेस करूँ इको डॉलर ऑफ एम्प्लॉय और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हमारे पास अहमद। सही, तो उसने क्या किया, जो पहले उस पर सेव था हमारे पास फैज़ान अली, उसने उसको न्यू वैल्यू असाइन कर दी और उसको रिप्लेस कर दिया नेम फैज़ान अली, क्योंकि की सेम है उसने उसको रिप्लेस कर दिया। लेट सपोज अब देखो इसने क्या किया, 1001 अहमद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेक्सटी टेक्नोलॉजी, की सेम होने की वजह से उसने फैज़ान अली पहले था। हालांकि इसमें लूप के थ्रू चल रहा है तो इसको पहले फैज़ान अली भी करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। एरे क्या करता है, इंडेक्स की अगर की उसे सेम मिलती है तो वो क्या करेगा, जो बाद वाली वैल्यू है ना उसके साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया, फैज़ान अली को रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? तो आपको कीज़ भी यूनिक रखनी होंगी। आगे चलते हैं हम। PHP array have an internal order to their element that is independent of the keys and values, and there are functions that you can use to traverse the array based on the internal order. बहुत सारे फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं कि भाई किस तरीके से हम उसको यूज़ करें। हमारे पास शफलिंग के फंक्शन है, यूनिक के फंक्शन है, और 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 और, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। लेट सपोज मैं यूनिक के हिसाब से आपको एक एग्जांपल भी आगे चल के करा दूंगा कि भाई, और बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस हैं। एरे मर्ज का है, एरे यूनिक का है, एरे स्प्लिट है,
रेंज फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन है, एक्सप्लोड इम्प्लोड है, और भी बहुत तरह के फंक्शंस हैं जो आप आगे चल के सीखेंगे कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास एक अनसॉर्टेड नंबर की लिस्ट है, आप चाह रहे हो उसे सॉर्ट करना, तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके पैटर्न्स भी हैं, हम उसे लॉजिकली भी अपनी लॉजिक्स बना के भी कर सकते हैं, और एरे के बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। द ऑर्डर इज नॉर्मली विच यू इंसर्टेड इनटू द एरे। अच्छा, ये क्या है कि द ऑर्डर इज नॉर्मली दैट इज विच वैल्यू वर इंसर्टेड इनटू द एरे। एरे ये जो आइटरेट होता है, जिस ऑर्डर के अंदर आपने चीज़ों को रखा होगा उसी ऑर्डर में वो प्रिंट होंगी। सही है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ एन एरे। यू कैन एक्सेस स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम एन एरे यूजिंग द एरे वेरिएबल नेम। ये मैं आपको करवा चुका हूँ कि किस तरीके से स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करते हैं एरे की, प्रैक्टिकली आप चेक कर ले। फॉलोड बाय द एलिमेंट्स की समटाइम्स कॉल्ड द इंडेक्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये जैसे इन्होंने एक्सेस किया हुआ है, हमने भी सेम इसी तरीके से एक्सेस किया है। द की कैन बी इधर ए स्ट्रिंग और एन इंटीजर। हमने दोनों तरीके से करके देख लिया। एसोसिएटिव एरे में स्ट्रिंग से गेट किया है, और जो इंडेक्स एरे था वहाँ पे हमने पोजीशन से गेट किया है। यू डोंट हैव टू कोड अ सिंगल वर्ड स्ट्रिंग फॉर इंस्टेंस। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो कि एक्सेस कर सकते हो, रादर देन आप कोई भी स्ट्रिंग के थ्रू जैसे बना रहे हैं ना, आप इस तरीके से एक्सेस ना करो। लाइक द बेस्ट वे इज इंसर्ट अ सिंगल कोड। मैंने ये लिखा, देखो, वार्निंग, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट आईडी, अज्यूम्ड आईडी, दिस विल थ्रो एन एरर। अब मैंने क्या किया, इसने अज्यूम भी कर लिया आईडी को, रिटर्न में 1001 भी मुझे रिटर्न कर दिया, पर उसने वार्निंग भी दे दी कि ये अनडिफाइंड कांस्टेंट है। समझ रहे? उसने उसको अज्यूम क्या किया, ये हमारे पास एरे के अंदर आईडी थी, तो उसने ये अज्यूम करके रिटर्न में 1001 दे दिया। लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है। अब यहाँ पर नेम मौजूद है, पर प्रिंट करने के लिए आप उसकी की को स्ट्रिंग में रखोगे, जैसे ये सिंगल कोट में रखो या डबल कोट में रखो, तो इज़ द बेस्ट वे। लेट सपोज ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट फाइनली प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसे नहीं दे रहा, ये जस्ट इस तरीके से नेम लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नेम मौजूद है, ये उसे प्रिंट भी करेगा, बट वार्निंग भी देगा कि ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, आप इस तरीके से यूज़ ना करो, लाइक दिस। यहाँ फैजान अली तो प्रिंट कर दिया उसने, बट वार्निंग भी दे दी, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम, अज्यूम नेम, उसने अज्यूम कर दिया, ये इस करके उसने हमारे को रिटर्न में वैल्यू भी दे दी। तो बेस्ट वे हमारे पास क्या है, आप हमेशा इंडेक्स को इस तरीके से लिखो एसोसिएटिव एरे में। ठीक है, एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स को कोटेशन में लिखो, आप जो भी गेट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। However, it's considered good PHP style to always use code, ठीक है, because code की are indistinguishable from constants. Storing the data in array, हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये सारा प्रैक्टिकली। Storing a value in an array will create the array if it didn't already exist, ठीक है। ये सारी चीज़ें 0 पे सेव कराना, 1 पे सेव कराना, प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं। जैसे ये किसी भी इंडेक्स के ऊपर आप कोई भी वैल्यू सेव करवा सकते हो। आप लाजमी नहीं है कि इस तरीके से ही एरे बनाओ, ठीक है। आपको कोई भी डेटा रखना है, लेट सपोज मैंने डेटा मैंने कलर उठाया, कलर इज इक्वल टू मैंने रख दिया रेड, और डॉलर ऑफ डेटा नेम इज इक्वल टू फैजान, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मैंने इको किया डॉलर ऑफ डेटा में आप कोई भी वैल्यू क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, कलर, तो ये आपको कलर प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इस तरीके से भी ये एग्जांपल में बताया गया है कि आप बना सकते हो। ये गैस किट, व्हील, टायर, इस तरीके की प्राइस की शीट मेंटेन करी हुई है। आप भी किसी भी प्राइस की पूरी शीट मेंटेन कर सकते हो। लाइक एरे के अंदर प्राइस का एक एरिया बनाया, उसमें आपने लिखा गैस किट की वैल्यू रख दी आपने, कोई भी गैस किट की वैल्यू रख दी मैंने 100। और अब बजाय इसके कि आप प्राइस हर किस्म के वेरिएबल बनाए, आपने एक जनरल वेरिएबल बनाया एरे का,
जिसका नाम प्राइस रखा, और उसमें जिस जिस चीज़ की वैल्यू आपको रखनी है वो सारे आप इस तरीके से रख रहे हो। लेट्स सपोज फ्यूल के मैंने रख दिया 500, टायर इसके मैंने रख दिया 1000, व्हील इसके मैंने रख दिया 2000। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट कराना है तो मैंने एक इको प्री लिखा ताकि ये फॉर्मेटेड फॉर्म में आ जाए, और मैंने प्राइस को प्रिंट कर दिया। प्राइस के अंदर जितने भी एरे की कीज़ होंगी ना और वैल्यू वो आपको शो हो जाएंगे। गैसकेट, कैंडिडेट, फ्यूल। अब इनमें से आपको जो भी चीज़ गेट करनी है, लेट सपोज मेरे को व्हील गेट करना है, तो व्हील को मैं किस तरीके से लिखूँगा, इको डॉलर ऑफ प्राइस व्हील। ठीक है, तो ये व्हील की प्राइस आपको रिटर्न कर देगा 2000। सही है। An easier way to initialize an array is to use the array construct which builds an array from its argument। इस तरीके से भी हमने 2-3 तरीके से बना के आपको चेक करा दिया किस तरीके से array बनते हैं। Storing the data in array to create an associative array with array use the this symbol। associative array जैसे हमने बनाया, मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर उसकी कीज़ रखते हैं और वैल्यू रखते हैं। नेक्स्ट उसके array के बाद, अच्छा, यू कैन स्पेसिफाई द इनिशियल की विद दिस एंड देन ए लिस्ट ऑफ ए वैल्यूज। आप मल्टीपल भी सेव करवा सकते हैं। ठीक है ना, एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे भी सेव करवा सकते हैं, वो भी हम आपको करेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वो होगा हमारे पास। अब इसमें क्या है देखें, द वैल्यूज आर इंसर्टेड इनटू द एरे स्टार्टिंग विद दैट की विद सबसीक्वेंट वैल्यू हैविंग सीक्वेंशियल की। आप पर्टिकुलर की भी असाइन कर सकते हैं, जैसे 1 असाइन किया, 1 पे मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब आपने स्टार्टिंग की 1 डिफाइन कर दी तो 1 पे मंडे आ जाएगा, और सीक्वेंशली ये चलता रहेगा कि 2 पे ट्यूसडे, 3 के ऊपर वेडनेसडे, थर्सडे 4 पे, फ्राइडे 5 पे, सैटरडे 6 पे, संडे 7 पे। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। इफ़ द इनिशियल इंडेक्स इज नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग, सबसीक्वेंट इंडेक्स आर इंटीजर बिगनिंग एट 0। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं दे रहे पहले वाले को, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 0 से गेट करेगा। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं इसकी कि क्या ये बात हो रही है। लेट सपोज मैंने एक डेज का एरे बनाया, डॉलर ऑफ डेज। ठीक है, और मैंने उस पर लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा एरे हमारे पास, हमने ये एसोसिएटिव नहीं है, ये हमारे पास इंडेक्स एरे। ठीक है, हमने इको किया क्योंकि हमने इस पर की वगैरह डिफाइन नहीं करी। प्रिंट आर डॉलर ऑफ डेज, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 पे मंडे को स्टोर कर देगा एंड अप टू 6 पे संडे को। सही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सही। अगर तो मैं इसे इंडेक्स दे देता हूँ, लेट सपोज ऐसे कि भाई मंडे 1 पर आना चाहिए, 0 पे नहीं आना चाहिए, हमारा फर्स्ट डे मंडे का होता है, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, तो मैंने 1 अगर इसे स्टार्ट किया है ना, तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो 2 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 1 पे मंडे आ गया, ट्यूसडे को ऑटोमेटिकली 2 पे रख दिया, 3 पे वेडनेसडे, 4, 5। अब ये कैसे सीक्वेंस को यूज़ कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स से उठा के, कि फर्स्ट इंडेक्स हमारी मंडे पे है, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड को क्या कर देगा कि सेकंड इंडेक्स पे नेक्स्ट वैल्यू रखेगा। अगर हम इसे स्टार्टिंग इंडेक्स बता दें तो, अब ये 1 नहीं बता रहे, तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 इंडेक्स होती है किसी भी एरे की। अब ये 0 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस भी क्लियर है हमारे पास। इफ द इनिशियल इंडेक्स इज नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग, सबसीक्वेंट इंडेक्स आर इंटीजर बिगनिंग एट 0, जो हम कर चुके हैं। एडिंग ए वैल्यू एट द एंड ऑफ एन एरे,
अच्छा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर संडे नहीं रखा, ठीक है। अब सैटरडे तक वैल्यू प्रिंट हो गई हमारे पास 0 to 5 और मंडे टू सैटरडे। अब मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वैल्यू इसमें स्टोर करूँ, पर यहाँ से नहीं करना चाह रहा। हम एक और तरीका हमारे पास क्या है, मैंने लिखा डेज और इस तरीके से छोड़ के मैंने उसमें लिख दिया संडे SUN। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जितनी इंडेक्स बन चुकी होंगी डेज की, कितनी 5 बन चुकी हैं, ये खुद ही 6 इंडेक्स बनाएगा ये, और उसमें संडे को स्टोर कर देगा लाइक दिस, ठीक है। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। Viewing the array, you can see that the structure and value of an array by using one of two function vardum or printar। printar हम आपको करके कंटिन्यूसली उसी पे printar पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से printar वर्क कर रहा है। The printar statement however gives somewhat less information। vardum और printar दो होते हैं। vardum थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है हमारे को और एज कम्पेयर टू printar के। देखें vardum में क्या है, 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है 3, ये 3 करेक्टर है, इसलिए उसने 3 रिटर्न किया है कि भाई 3 स्ट्रिंग करेक्टर है, मंडे है। 1 के ऊपर स्ट्रिंग 3 करेक्टर है, ट्यूसडे है। लेट सपोज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि ट्यूसडे लिख देता हूँ मैं इससे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाकई वो रिटर्न कर रहा है। तो वार्डम में क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है। क्यों ज़्यादा आ रही है कि वो जो वैल्यू स्टोर है हमारे पास इंडेक्स पे, उसकी लेंथ भी बता रहा है कि इसकी कितने करेक्टर्स हैं उसके अंदर, सेट है। तो ये वार्डम पर हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड एरे रिटर्न करके देता है हमारे को इस तरीके से। टू गेट द मोर इंफॉर्मेशन यूज वार्डम, ठीक है। मॉडिफाइंग द एरे एंड स्टोरिंग वन एरे इनटू एन एरे अदर एरे। अच्छा, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो किसी को भी एरे को। लेट सपोज मैं 1 इंडेक्स पे संडे रखना चाह रहा हूँ और 6 इंडेक्स पे 6 इंडेक्स पे मैंने ट्यूसडे रखना चाह रहा हूँ, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। 1 इंडेक्स पे संडे आ गया और 6 इंडेक्स पे हमने ट्यूसडे को सेव करवा दिया। इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स एरे की वैल्यू रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं, सही। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। यू कैन आल्सो कॉपी एन इंटायर एग्जिस्टिंग एरे इनटू ए न्यू एरे विद द, आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन किसी और एरे में चाहिए तो आप इसमें भी सेव कर सकते हो। लेट सपोज कॉपी डेज, ठीक है। अब कॉपी डेज को हम प्रिंट करेंगे तो उसमें भी ये पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी डेज की हमारे पास, ठीक है, मंडे टू संडे, क्लियर है। रिमूविंग वैल्यूज फ्रॉम एरे, समटाइम्स यू नीड टू कम्प्लीटली रिमूव ए वैल्यू फ्रॉम एन एरे। हम अनसेट के थ्रू कर भी आपको करवा भी चुके हैं। तो इसके अनसेट करके कलर ऑफ 3 पे हमने अनसेट कर दिया, वो इंडेक्स ही खत्म हो गई हमारी, सही है। आप चाह रहे हो कि इंडेक्स रहे उसकी वैल्यू हट जाए। लेट सपोज मैं चाह रहा हूं कि जो 0 इंडेक्स है उस पर कुछ भी ना हो, ना मंडे हो ना कुछ हो, पर 0 इंडेक्स शो हो, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे मैंने वैल्यू एम्प्टी कर दी, उसे खाली कर दिया यहाँ से कि 0 इंडेक्स चेंज हो गया। मैं चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स ही हट जाए, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करना है, वो हम पहले भी कर चुके हैं, अनसेट दिस। तो अब ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स ही हटा देगा, ठीक है। वैल्यू एम्प्टी भी कर सकते हैं और पूरे का पूरा इंडेक्स ही रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिमूविंग वैल्यूज फ्रॉम एरे, रिमूविंग ऑल द वैल्यूज डजंट रिमूव द एरे इटसेल्फ। आप सारी वैल्यूज रिमूव कर दें पर वो एरे फिर भी रहेगा। लेट सपोज आपने सारी वैल्यूज रिमूव करना चाह रहे हैं आप,
0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो एरे अभी भी मौजूद है। ये कौन सा एरे है, ये डेज वाला एरे है। इसकी सारी वैल्यूज रिमूव कर दी, बट इट्स अभी तक ये एग्जिस्ट है हमारे पास। आप इसके अंदर कुछ और भी स्टोर करवा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो तो रिमूव द एरे इटसेल्फ, यू कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप चाह रहे हो कि ये डेज की कीज ही ख़त्म हो जाए, तो आप इसको सिंपल इन सबको ख़त्म करने से बेहतर, अगर आप पूरी की पूरी एरे की ही ख़त्म हो जाए तो आप अनसेट डेज लिख दो। अब ये देखो क्या कर रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डेज, क्योंकि उसने उसे अनसेट कर दिया है। अनसेट कर दिया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो प्रिंट भी नहीं हो रहा। यहाँ पर प्री के अंदर जो डेज लिखा है, ये हमने अनसेट कर दिया, मतलब उसकी डेज का वेरिएबल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है अब, तो वो उसको नीचे यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, एरे कैन बी यूज्ड इन स्टेटमेंट इन द सेम वे दैट वेरिएबल आर यूज्ड। You can retrieve any individual value in an array by accessing it directly as in the following example। ये जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। हम किसी को भी मतलब किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करा के देन उसको प्रिंट करवाना, या तुम उसे डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे इको लिखकर एरे वेरिएबल का नेम और उसकी इंडेक्स। गेटिंग द साइज ऑफ एन एरे, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। काउंट मैंने आपको बताया था करके कि काउंट एरे की साइज रिटर्न करता है। काउंट एंड साइज ऑफ फंक्शन, ये दो फंक्शन है, आर आइडेंटिकल इन यूज एंड इफेक्ट। दे रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। कितने एरे की नंबर हैं, कितनी वैल्यूज हैं उसके अंदर, वो आपको साइज रिटर्न कर देंगे। काउंट यूज़ करते हैं और साइज ऑफ यूज़ करते हैं। हेयर इज द एग्जाम्पल। फैमिली में क्या है, एरे फैमिली के नाम से एक एरे बनाया, फ्रेड विनला पेबल, और इसकी साइज़ हमने काउंट ऑफ फैमिली की तो साइज़ इसकी कितनी आ गई, 3, क्योंकि 1 2 3। These functions do not consult any numeric index that might be present। Confusion। एरे 10 पे हमारे पास 10, 11 पे ये है, और 12 के ऊपर हमारे पास क्या है, ये। अब इसका हमें क्या इसका आउटपुट मिलेगा, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स सपोज क्या लिखा है हमारे पास, 10 पर है ABC, 10 पर ABC, 11 पे है दिस और 12 पे है 12। XYZ 12 पर है, ठीक है। अब देखें क्या रिटर्न होता है हमारे पास, ठीक है। इसको इको करते हैं काउंट डॉलर ऑफ डेज, तो उसने 3 रिटर्न किया। साइज ऑफ करते हैं तो उसने 3 रिटर्न किया। सही है। 10 की जगह मैंने लिखा 10, 11 की जगह मैंने लिखा 11, 12 की जगह मैंने लिखा 12। सही है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं, कोई इनमें फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे को रिजल्ट दे रही है, काउंट भी और साइज ऑफ भी, ठीक है। वॉकिंग थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट इन एन एरे इन ऑर्डर इज कॉल्ड आइटरेशन। आइटरेशन क्या होती है कि हर एलिमेंट को विजिट करना, उसे आइटरेशन कहते हैं। एक एरे के अंदर 50 इंडेक्सेस हैं, आप 50 की 50 इंडेक्सेस को आइटरेट करोगे या विजिट करोगे तो उसे आइटरेशन कहते हैं। 2 ways टू वॉक थ्रू एन एरे, ट्रेवर्सिंग एन एरे मैन्युअली, कैसे मैन्युअली ट्रेवर्स करते हैं, जैसे इंडेक्सेस लिख लिख के प्रिंट करते हैं, इस तरीके से वो मैन्युअली। एंड यूज अ पॉइंटर टू मूव फ्रॉम वन एरे वैल्यू टू एन अदर एरे। सही है। यूजिंग फॉर ईच लूप, यूजिंग फॉर ईच लूप क्या है, ऑटोमेटिकली वॉक थ्रू द एरे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड वन वैल्यू एट ए टाइम। हमने फॉर ईच लूप किया था जिसमें क्या हो रहा था, जितनी भी इंडेक्स की लेंथ है वो ऑटोमेटिकली पूरे इंडेक्स को आइटरेट करता है। सही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में किस तरीके से बनता है, लेट्स सपोज ये थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ताकि आपको, मेरे पास कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स का एक एरे है, मल्टीपल कस्टमर्स है मेरे पास, ठीक है। अब मैं हर बंदे के नाम से तो एक नहीं बनाऊंगा, जैसे फैज़ान कस्टमर है, अहमद कस्टमर है, या जो भी कस्टमर्स हैं, तो हमारे पास 50 कस्टमर्स सेव हैं। तो ऐसा तो नहीं मैं 50 के वेरिएबल बनाऊं और उसको सेव करूं, मैंने जैसे एक सिंगल वेरिएबल बनाया कस्टमर्स, ठीक है। अब उस कस्टमर के मेरे पास क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन है। मैंने एक और बनाया एरे। एरे के अंदर एरे को क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। मैंने एक कस्टमर की आईडी रखी 1001, नेम फैज़ान, ठीक है। और फिर उसके अंदर एक और कस्टमर है मेरे पास, उसकी आईडी है 2, नेम है उसका अली, ठीक है। एक और कस्टमर है मेरे पास, आईडी है उसके पास 1003 और नेम है उसके पास अहमद। एक और कस्टमर है 4, नेम है उसका आमिर। एक और कस्टमर है हमारे पास, नेम है उसका राजा। एक और कस्टमर है हमारे पास, लेट्स सपोज 6, और नाम है उसका शाहान, ठीक है। अहमद हटा देते हैं ताकि थोड़ा कम हो, अली भी हटा देते हैं ताकि थोड़ा एरे कम हो, सही है। ये हमने कस्टमर का एरे बनाया। फर्स्ट पे एक कस्टमर है, नेम फैज़ान है, सेकंड पे आमिर है, तीसरा कस्टमर है राजा, चौथा कस्टमर है शाहान। ये हमारे पास एक बन गया एसोसिएटिव एरे विद मल्टी डायमेंशनल, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें कीज भी डिफाइन है, वैल्यू भी डिफाइन है। ये पूरा का पूरा एक एरे है जो किसी इंडेक्स पे सेव है, ठीक है। इंडेक्स क्या है इस पूरे एरे की, 0। इस पूरे एरे की इंडेक्स क्या है, 1। इस पूरे एरे की इंडेक्स क्या है, 2। इस पूरे एरे की इंडेक्स क्या है, 3। अब लेट सपोज मैंने किया इको काउंट ऑफ कस्टमर्स या साइज ऑफ कस्टमर, ताकि ये उसको बताए कि कितनी साइज है, 4, ठीक है। मतलब इसने इस कस्टमर की 4 साइज कैसे है, 1 2 3 4, और इंडेक्सेस क्या है इसकी, 0 to 3। कस्टमर की साइजेस बता दी इसने कि कितने कस्टमर है हमारे पास, स्टोर 4। अब मैं चाह रहा हूँ प्रिंट हो जाए ये डेटा मेरे पास इको, ताकि आपको पता चले कि मल्टी डायमेंशनल एरे में डेटा कैसे सेव होता है कस्टमर, ठीक है। ये एरे आ गया, देखिए 0 इंडेक्स पे एक एरे है जिसमें इंफॉर्मेशन सेव है आईडी और नेम। फिर 1 इंडेक्स पे एक और एरे है जिस पे इंफॉर्मेशन सेव है आईडी और नेम। फिर इस तरीके से कंसेक्यूटिव स्टोर हो रहा है। अब ये क्या है कि कस्टमर की लिस्ट मेंटेन हो रही है। जैसे कि कोई भी हम आगे चलेंगे तो डेटाबेसेस पे काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो अभी देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे में क्या है, 0 पे एक पूरा कस्टमर का एरे सेव हुआ, 1 पे फिर कस्टमर का एरे सेव हुआ। देखो चीज़ें सेम है, आईडी नेम सबकी सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। इस कस्टमर की आईडी ये है, नेम ये है, आईडी चेंज, नेम चेंज, सही है। तो इसको किस तरीके से आइटरेट करेंगे, इसको हम लेट सपोज हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इको डॉलर ऑफ कस्टमर्स 0 पे जो कस्टमर है वो मुझे प्रिंट करके दिखा दे। अब इसने क्या दे दिया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। मैंने क्या कहा था कि आप किसी भी एरे को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो देखना 0 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, ये 0 पे इंडेक्स पे क्या है, पूरा का पूरा एरे मौजूद है। तो पूरा एरे हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। इको आप क्या करोगे, 0 इंडेक्स पर जो आईडी सेव है वो मुझे प्रिंट करवा दो। 0 इंडेक्स पे जो आईडी सेव है वो प्रिंट करवा दो।
देखो 0 इंडेक्स पे आईडी क्या थी 1001, ये मैंने प्रिंट करवा दी आईडी 1001। मैं चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स पे जो नेम है वो सेव प्रिंट करवा दो। तो अब ये मेरे को 0 इंडेक्स पे नेम क्या है फैज़ान। मैं चाह रहा हूँ 3 इंडेक्स पर जो नेम है वो प्रिंट करवा दो। तो मैंने यहाँ से इंडेक्स चेंज करी 3 और उसके अंदर नेम है वो मुझे प्रिंट करवा दो। ठीक है, ये शाहान आ गया हमारे पास। ये तो हो गया मैनुअल तरीका। आप चाह रहे हो इस डेटा को किसी टेबल फॉर्म के अंदर दिखाना, तो टेबल फॉर्म बनाना तो मैं आपको सिखाऊंगा HTML के अंदर के किस तरीके से टेबल बनते हैं और फिर लूप आइटरेट होता है। अभी मैं लूप के थ्रू जस्ट प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। प्रिंट कराएंगे डेटा को। फॉर इच डॉलर ऑफ कस्टमर्स एज ए डॉलर ऑफ की डॉलर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कस्टमर्स के ऊपर पूरा एक मल्टी डायमेंशनल एरे है ये वाला। 0 की फर्स्ट टाइम लूप आइटरेट होगा तो 0 की मिलेगी, उसके अंदर की में 0 है और वैल्यू में क्या है, ये पूरा का पूरा एरे है। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, की में उसे 1 मिलेगा और वैल्यू के अंदर ये पूरा एरे मिलेगा उसे मौजूद। ठीक है, इस वैल्यू के अंदर जो है हर टाइम एक कंप्लीट एरे आएगा हमारे पास। ये फर्स्ट टाइम में ये एरे आएगा, सेकंड टाइम में ये, फिर ये, देन लास्ट में ये। तो फिर इसकी इंडेक्स हम इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैंने इको किया, नेम में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा वैल्यू, आईडी प्रिंट करना चाह रहा हूँ और उसकी आईडी। ठीक है, और मैं इसको बी आर कर रहा हूँ। बी आर मतलब ब्रेक लाइन होता है। ठीक है, ये सारी आईडीज प्रिंट हो गई 101 1004। तो मैं चाह रहा हूँ मैं इसको इको प्रिंट भी करके रखूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि डेटा किस तरीके से शो हुआ है हमारे पास और किस तरीके से उसे आइटरेट किया है हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिहाज से। ठीक है, देखो मैंने सारी लूप चला के सब की आईडीज़ गेट करी। कीज़ में फर्स्ट टाइम में 0 इंडेक्स थी और वैल्यू में ये पूरा था और उस वैल्यू की मैंने आईडी प्रिंट कर दी ये यहाँ पर और लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम लूप चला, की 1 मिली और वैल्यू में पूरा एरे आया और उस एरे वैल्यू में से मैंने आईडी प्रिंट कर दी। अच्छा, इस तरीके से लूप चलता रहा और सारी आईडीज़ प्रिंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा नेम भी प्रिंट करूँ। मैं इसके साथ ये इस तरीके से डैश प्रिंट करूँगा तो ये डैश भी आ जाएगा और ब्रेक पाइपलाइन भी आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अब इसके साथ में लेट सपोज मैं ऐसे करके प्रिंट कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ठीक है, वही सही था। अब इसके बाद मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, डॉलर ऑफ वैल्यू, उसके बंदे का आईडी के साथ साथ नेम भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाए, ब्रेक लाइन हो जाए। ठीक है, नेम आईडी ये आ गई, फैज़ान ये आ गई, देन और इससे पहले मैं ये भी प्रिंट कर सकता हूँ कि कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। ठीक है, और फिर बी आर। कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। कस्टमर आईडी के लिए हम डायरेक्ट आईडी कर दें ताकि डिज़ाइन खराब ना हो। ठीक है, आईडी और 1 2 3 कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ये इस तरीके से नीचे प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गई कि किस तरीके से लूप आइटरेट हो रहा है फॉर ईच। सही है, तो हम आगे चलेंगे, टेबुलर फॉर्म पढ़ेंगे, जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर होता रहेगा कि किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, तो आई थिंक मल्टी डायमेंशनल एरे भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम जब आगे और ज़्यादा इस पे जाएंगे, डेटाबेस पे वर्क करेंगे तो मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कर लिया यूजिंग फॉर ईच के थ्रू हमने ऑटोमेटिकली वर्क थ्रू द एरे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड वन वैल्यू एट ए टाइम। तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी क्यूरी या डिफ़िकल्टी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर contact@rexty.com।
या आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 034135 ये हमारा नंबर है। और काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले।